नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करते हैं। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस साल 2025 में छठ कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। आज इन्हीं पर वीडियो है मेरा। तो चलिए सबसे पहले कि 2025 में छठ पर्व आपको 25 अक्टूबर दिन है शनिवार से शुरू हो रहा है। 28 अक्टूबर दिन है मंगलवार को सुबह का अर्घ के साथ समाप्त हो रहा है। तो 25 अक्टूबर शनिवार के दिन हम लोग नहाए खाए करेंगे, बाल धो के स्नान करेंगे, 9 बार काट के पैरों में महावर लगा के शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। वो क्या भोजन होता है? तो चना का दाल और लौकी का सब्जी और अरवा चावल घी में बना के हम लोग यही भोजन करेंगे। ये 25 अक्टूबर को, ठीक है। 26 अक्टूबर को हम खरना करते हैं। खरना में क्या होता है कि दिन भर उपवास निराजली रखते हैं। शाम के टाइम में चंद्रमा भगवान को हम अर्घ देते हैं और थोड़ा चूड़ी करके उस दिन क्या होता है कि रसिया और रोटी बनता है, सादा रोटी, ऊपर से घी लगा देते हैं कहीं कहीं। तो 26 को खरना करेंगे हम। खरना में वही रसिया और रोटी, कहीं कहीं दूध का भी खीर बनता है, तो खीर और रोटी ही बनता है। सब्जी वगैरह हमारे यहाँ नहीं बनता है। आपके शहर में अगर बनता होगा, आपके घर में बनता होगा तो आप लोग अपना नियम देख लीजिएगा। हमारे यहाँ ये छठ का खरना के दिन हम लोग सब्जी नहीं खाते हैं, नमक का चीज़ हम लोग नहीं खाते हैं पारण में। बस वही खीर और रोटी या फिर रसिया और रोटी और केला के पाता पर 7 जगह सिंदूर से टीका कर देते हैं, वहाँ 7 जगह प्रसाद को रख देते हैं, हवन कर देते हैं और हवन करके धूप अगरबत्ती दिखा के वहाँ दिया जला देते हैं। दिया जला के और क्षमा प्रार्थना करके एक पीतल के थाली में एक अग्रासन के लिए प्लेट रखते हैं और उस थाली में हम खीर और रोटी अपने लिए निकाल लेते हैं। पहले अग्रासन गौग्रासन निकाल लेते हैं प्लेट में, उसके बाद एक लोटा में जल रखे रहते हैं, उस जल से आचमन ऐसे दे के 2 बार और तब हाथ जोड़ के प्रणाम करके और तब हम अपना वो खीर रोटी ग्रहण करते हैं, प्रसाद खाते हैं। और खा के और तब वही चंद्रमा भगवान को जाके छत पर या बालकोनी में जहाँ दिखे आपके घर में, तो वहाँ जाके प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करके और तब आपके घर में जो कुटुंब बंधु आए हैं उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम लोग वितरण करते हैं। अपना परिवार हम लोग खाते पीते हैं और अपना बाल बच्चा को भी खिलाते पिलाते हैं। ऐसे करने के बाद अब आया 27 तारीख। 27 तारीख को शाम का अर्घ है और डूबते सूरज भगवान को हम अर्घ देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि सुबह जब 26 तारीख को हम लोग खरना वगैरह सब काम कर लेंगे, तो ईंटा का चूल्हा या मिट्टी का चूल्हा या आजकल तो नया नया गैस आ रहा, हम गैस पर नहीं बनाते हैं दोस्तों, लेकिन आप अगर बनाए होंगे तो गैस में भी आम का लकड़ी थोड़ा सा डाल दीजिए या फिर ईंटा का चूल्हा बना के हम लोग आम के लकड़ी से, आप चाहे तो आप फल में भी व्रत उठा सकते हैं, चाहे तो आप ठेकुआ बना सकते हैं। ये दोनों प्रकार से होता है। आप कैसे सक्षम है, कैसे सकिएगा, आप लोग अपना देख लीजिएगा। ये व्रत सिर्फ फल में भी करते हैं। अन्न स्वरूप में कचवनिया वगैरह थोड़ा डाल देते हैं या फिर कोई चना वगैरह का गुच्छा आजकल आता है तो वो भी डाल देते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वो चावल का थोड़ा सा कचवनिया किसी तरह सील वगैरह पर पीस के और हम लोग अन्न स्वरूप में रख देते हैं। आ सकिएगा तो गेहूँ वगैरह धो के शुद्धता के साथ और मिल में या चक्की है घर में जाता आजकल होता है, वो रख के पीस के और सुबह में हम लोग क्या करते हैं, खरना का ठीक सुबह में 5 बजे उठ के चूल्हा को खूब सुंदर से धो धा के और आम का लकड़ी को धो के सुखा के रखे रहते हैं। तो उस आम के लकड़ी को जला के चूल्हा पर, मट्टी वाला चूल्हा पर या ईंटा वाला चूल्हा पर, और तब वहीं हम लोग क्या करते हैं कि ठेकुआ बना लेते हैं। ठेकुआ बना के पहले निकाल लेते हैं और तब डाला दौरा 5 गो 1 गो जैसे आपके जोड़ा कलशुप सजाते हैं, अपना दौरा में सब सजा लेते हैं। वहाँ सब
पूजा का सामग्री सब उसी में रख लेते हैं और तब शाम को 4 बजे करीब घाट पर हम लोग जाते हैं। घाट पे जाके वहाँ कलश वगैरह रख के आम का पल्लो डाल के कलश में और 5 जगह कलश में ऐसे लंबा लंबा सिंदूर टीक के उसी में 5 कलशुप हम सजा देते हैं। या फिर जोड़ा कलशुप भी आप रखे हैं तो जोड़ा कलशुप भी आप सजा देते हैं। पीतल के कलशुप है तो पीतल का ही रखिए, बांस का कोई ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो एक ठो बांस का भी कलशुप आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा सुप हर साल हो जाता है बांस का तो पीतल का बर्तन में भी जैसे बरगुना हुआ, कोई थाली हुआ या फिर पीतल का कलशुप अगर है तो उसमें सजा के हम लोग अर्घ दे देते हैं शाम वाला। ये हो गया। शाम दे के घर में आते हैं, फिर हाथ पैर अपना धो के कपड़ा चेंज करके और तब वही क्या करते हैं कि हम दौरा सजा लेते हैं सुबह के लिए। फिर अब 27 तारीख को आपको सुबह वाला अर्घ है। इस बार याद रखिए 25 को नहाए खाए है, 26 को खरना है, 27 को शाम वाला अर्घ है, 28 का सुबह आपको प्रातः वंदन प्रभात का भगवान सूर्य भगवान को, उगते सूर्य को हम लोग अर्घ दे के और समाप्त करेंगे व्रत को। घाट पर वहीं पे पानी से व्रत को गुड़ खा के, व्रत को गुड़ आदि भी खाते हैं कोई कोई, तो गुड़ आदि मुंह में डाल के और वही घाट में हम लोग व्रत को तोड़ते हैं। जितने भी हमारे जान पहचान या कोई भी हैं तो 5 सुहागिन को हम लोग खोइछा भर देते हैं, वहीं पे सिंदूर दे देते हैं और प्रसाद कुछ उनका आंचल में डाल देते हैं अपने बाल बच्चा को, वही घाट पर ही दे के और तब हम अपने घर में समाप्त करके वहाँ से प्रार्थना करके 1 लोटा जल लेके गंगा जी से आ जाते हैं घर में। ये हो गया। फिर एक बार हम रिपीट करते रहे। देखिए दोस्तों, बार बार तीसरा बार ये है कि 25 को नहाए खाए है, 26 को खरना है, 27 को शाम का अर्घ है, 28 का सुबह में प्रातः अर्घ है। और इस बार आप क्या कर सकते हैं कि पहली बार जो उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, कोई विघ्न बाधा नहीं है, क्योंकि ये साल बहुत ही शुभ है और बहुत ही कहीं से कोई मने रोक टोक नहीं है। ये हो गया। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो मन्नत करते हैं, आप चाहें तो मन्नत करके कि हे भगवान हमारा ये मन्नत पूरा कर दीजिए, तो मन्नत करके आप चाहें तो कोसी भरने का व्रत उठा सकते हैं। जो पहली बार उठा रहे हैं उनके लिए हम बात बोल रहे हैं, तो चाहे तो कोसी भरने का व्रत मन्नत कर सकते हैं। और जब बैठाइएगा तब भी कोसी भर के ही बैठाना चाहिए इसमें, ठीक है। ये 4 दिवसीय व्रत है दोस्तों, बड़ी ही शुद्धता और पवित्रता का व्रत है। इसमें बहुत पवित्रता के साथ सब चीज़ कार्य किया जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितना आपसे हो सकता है पवित्रता को ध्यान में रखते हुए 4 दिवसीय व्रत को आप शुरुआत कीजिए और समाप्त कीजिए। ये हो गया। तीसरी बात ये है दोस्तों कि हम चाहें तो 24 घंटा का भी व्रत कर सकते हैं। जो 4 दिवसीय व्रत नहीं करते हैं तो नहाए खाए अपना खरना के दिन करते हैं, वो जिस दिन 26 तारीख को नहाए खाए कर लेंगे वो, और लौकी भात उसी दिन खाते हैं। और 24 घंटा का जो व्रत करते हैं उनके लिए ये बात बोल रहे हैं। 27 तारीख को 24 घंटा का निराजली व्रत करके और तब वो सूर्य भगवान को डूबते हुए अर्घ देके, सुबह में प्रातः अर्घ देके वो अपने व्रत को समाप्त करते हैं। वो खरना नहीं करते हैं, खीर रसिया और रोटी वो नहीं करते हैं, वो उस दिन नहाए खाए करते हैं। ये 24 घंटा व्रत करने वालों को बोलते हैं। कोसी जो भरते हैं तो कोसी भरते हैं उनके लिए बोलते हैं कि कोसी भरना तो बहुत ही शुभ है, जिनसे हो सकता है 12 गन्ना का मंडप बना के हाथी वगैरह मिलता है, छोटे छोटे उसमें दिया हुआ ढक्कन 12 ठो मिलता है, उसमें पूरी और गुलौरा या ठेकुआ बना के सब फल को भगवान को गमछा में बांध के वो मंडप बना के घाट पर भी, और सुबह में घाट पर भराता है, शाम माने घाट पर भी आंगन में, जहाँ घाट पर से हम लोग आते हैं अर्घ उरघ दे के, तो आंगन में मंडप बना के वो 12 गन्ना का भी मंडप होता है, 6 गन्ना का भी मंडप आप बना सकते हैं। और सब जो दिया ढक्कन 12 ठो रहता है उसमें सब फल वगैरह ठेकुआ चना फुला के जो रखा जाता है वो सब अपना उसमें भर के और कोसी भरा, उसी को बोलते हैं। सब जगह दिया से जगमगाहट हो जाता है।
तो इसी को कोसी भरते हैं। चाहे तो मन में कोई सपना है, आपको मन्नत करना चाहते हैं तो मन्नत करके और इस व्रत को कोसी भरते हुए आप शुरुआत कर सकते हैं और समाप्त भी कीजिएगा तो कोसी भर के ही समाप्त कीजिए। तो माता का, छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबका बाल बच्चा को ऊंचाई तक पहुंचाएं। दोस्तों ये बहुत ही कठिनदायक व्रत है, कठिनदायक जितने हैं उतने फलदायक भी है। आपके घर में छठी मैया, सूरज भगवान, आदित्य बाबा जो मनोरथ आप मांगते हैं ना हृदय से, ओम छठी मैया अवश्य पूरा करती हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि आप लोग इस बार 2025 में छठ व्रत जरूर करें और नियम शुद्धता का जरूर ध्यान रखें। अपने बाल बच्चा का तरक्की के लिए हम माँ क्या नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, आपके मन में अगर कुछ विशेष कामना है तो कोसी भरिए, भगवान को अर्घ दीजिए। तो चलिए आज मेरा वीडियो यहीं पर था। और एक बात बोलना भूल गए दोस्तों कि देखिए ये छठ व्रत ना पुराना कपड़ा में नहीं किया जाता है। आप कोरा कपड़ा ही पहन के, कोरा चूड़ी हुआ, कोरा साड़ी हुआ, किया जाता है। पहले के ज़माने में पुरुष लोग को धोती रंग के किया जाता था, क्योंकि उस समय बहुत थोड़ा सा क्राइसिस रहता था, गार्जियन पर डिपेंडेंट रहता था आदमी, उतना नहीं हो पाता था। लेकिन आजकल ज़माना ऐसा नहीं है, सब अपना अपना सक्षम है। तो जब भगवान हमें दिए हैं तो क्यों ऐसा करें। तो आपसे होता है तो धोती में भी कीजिए। अगर भगवान सब कुछ दिए हैं तो कोरा साड़ी खरीद के आप उनसे ही व्रत को अर्घ दीजिए। छठी मैया के माने शाम का हो, सुबह का हो, चाहे तो खरना के दिन एक बदलिए, चाहे तो छठ माँ के शाम का अर्घ दूसरा दिन साड़ी से दीजिए। कोरा चूड़ी रहना चाहिए। आप चाहें तो खरना के दिन अलग चूड़ी रख सकते हैं, अर्घ के दिन अलग चूड़ी रख सकते हैं, लेकिन सब कोरा होना चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए, धोया हुआ साड़ी नहीं होना चाहिए। तो मेरा वीडियो यहीं पर तक का था। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं समझ में आया होगा तो हमें ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको सब कुछ फिर से विधि करके बताने के लिए। तो जय छठी मैया। आज मेरा वीडियो यहीं पर, बहुत बहुत धन्यवाद।